रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यूनिट गुलबर्गा की जानिब से वन डे बिजनेस वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया था, जो काफ़ी कामयाब रहा है। इस वर्कशॉप में सिर्फ गुलबर्गा ही नहीं बल्कि बीदर, यादगीर और बीजापुर से भी बिजनेस में दिलचस्पी रखने वाले कई लोगों ने हिस्सा लिया था। रिफा के जरिए इस वर्कशॉप में कुल 6 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स को कवर किया गया है। एंटरप्रेन्योरशिप गाइडेंस, दाल इंडस्ट्री के चैलेंजेस, परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग, सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट गाइडेंस और फिशर एंड गोट फार्मिंग जैसे प्रैक्टिकल टॉपिक्स पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने अपना वैल्यूएबल तजुर्बा शेयर किया है। उन्होंने बताया कि हर नए बिजनेस के लिए प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। इस प्रोग्राम का आगाज मौलाना फजलुर रहमान उमरी की तिलावत कुरान से हुआ। इनॉग्रल सेशन में रिफा के स्टेट प्रेसिडेंट सैयद मुमताज मंसूरी और गुलबर्गा प्रेसिडेंट असलम जागीरदार ने वेलकम नोट पेश किया। इसके अलावा जनाब इलियास सेठ बागबान, मोहम्मद रफ़ीउद्दीन इंजीनियर, मोहम्मद मुजीब, बाबा नज़र मोहम्मद खान, मोहम्मद मोहिउद्दीन खुसरो और स्टेट बॉडी के दीगर कई लीडर्स इस प्रोग्राम में शामिल थे। इस प्रोग्राम के फर्स्ट हाफ में हबीबुर रहमान कन्वीनर रहे और सेकेंड हाफ में हासिब नुमान कन्वीनर रहे हैं। ये वर्कशॉप एक मिसाल बन गया है कि किस तरह नौजवानों को रहनुमाई और सही डायरेक्शन के जरिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और सस्टेनेबल बिजनेस की तरफ मोटिवेट किया जा सकता है। रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इस वर्कशॉप से जुड़ी मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कहने वाले ने कहा कि मैं तो फाके की बात कर रहा हूं और मुझसे सवाल किया जा रहा है कि घर में कुछ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घर में कुछ है। उस शख्स ने कहा कि या रसूल अल्लाह, एक चादर है जिसे बिछाते हैं और एक उसी चादर का दूसरा सरा हम ओढ़ते हैं। एक मिश्किजा है जिसमें हम पानी पीते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही ले आओ। इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि यहां जो जवान दिल बैठे हैं उन्हें जान लेना चाहिए कि अगर वो बिजनेस के मारे हुए हैं, अगर वो कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए असल सरमाया वो सरमाया है जो उनके अपनी अलमारियों में रखा हुआ है। असल माल वो माल है जो खुद उनके अपने पास रखा हुआ है। जिस माल की गर्चे के कोई वकात व हैसियत ना हो, गर्चे के वो 2 टक्के में फरोख्त होता हो, तब भी वो आपके लिए बिजनेस की स्टार्टिंग के लिए प्रिंसिपल अमाउंट है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से तालीम मिलती है। आगे बढ़िए। वो शख्स ले आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने हाथों से उठाया और फरमाया मैं यश्तरी हाज़ैन, इन 2 चीजों को, एक हाथ में चादर दूसरे हाथ में मिश्किजा, कौन खरीदेगा? एक शख्स ने कहा अना आखिजुहुमा बिदिरहम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 1 दिरहम के इवज इसको खरीदने के लिए तैयार हूं। आप गौर करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो आवाज लगाई, इसमें इस चीज की तरफ इशारा है कि आप अपने घर की किसी चीज को तिजारत के इस्तेमाल करने के लिए फरोख्त करना चाहे और बाजार में किसी दोराहे पर खड़े होकर यह करे, यह कोई शर्म की बात नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से यह सबक हमें मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1 दिरहम के इवज नहीं, क्या कोई इसके इवज 2 दिरहम देगा? एक सहाबी रसूल खड़े हुए, जो गुफ्तगू हुई रावी ने तो उसे नहीं बताया, लेकिन बाज शारिहीन ने इसकी तरफ इशारा किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन 2 चीजों की कीमत मिलाकर 1 दिरहम नहीं होती, लेकिन आपने कह दिया तो हम आपकी बात को गिरने नहीं देंगे। एक सहाबी उठे, कहा अना आखिजुहुमा, मैं ले लेता हूं 2 दिरहम के इवज। अब जब वो ले लेते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 2 दिरहमों में से 1 दिरहम उस सहाबी की तरफ बढ़ाया और कहा कि जाओ बाजार जाकर अपने घर वालों के लिए सौदा सलफ लाओ, और फिर दूसरा दिरहम बढ़ाते हुए कहा कि ये ले जाओ, ये तुम्हारी तिजारत का प्रिंसिपल अमाउंट है, इसके जरिए तुम बाजार से दस्ता और कुल्हाड़ी का सरा ले आओ। और इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उस सरे में दस्ता लगाया और फिर सहाबी से कहा कि जाओ जंगल से लकड़ियां काटो और मेहनत करके कमाओ। तो मेरे टॉपिक है इनोवेशन एंड चैलेंजेस इन दाल इंडस्ट्री, जिसमें मैं आपको इन डिटेल आपको बताऊंगा कि भाई दाल इंडस्ट्री क्या है, इसको कैसे चालू करना है, इसमें चैलेंजेस क्या है
और इसमें जो इनोवेशंस है, जो न्यू टेक्निक्स है, हम कौन से न्यू टेक्निक्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं। और लेबर है ना, आज के पूरे ऑटोमेटिक दाल मिल है जो सेटअप हो रहा है, डिटेल गाइडेंस के लिए कभी आप मुझसे मिलिए, मैं आपको गाइड करूंगा कि आप 3 से 4 लोगों में आपकी पूरी दाल मिल रन हो जाएगी, कोई ज्यादा मैन पावर नहीं चाहिए आपको। गुलबर्गा इज द हब फॉर द दाल इंडस्ट्री, क्योंकि रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन आपको वर्कआउट होना है। आप गुलबर्गा इज द बेस्ट प्लेस, यहाँ से सब आपके जो बिग बाजार है, जो बड़े बड़े जो सुपर बाजार है ना, वो हर साल गुलबर्गा आते हैं, 10 मील 15 मील 20 मील किराए पे लेते हैं, लेके खुद दाल परचेज करके प्रोसेस करके अपने दाल अपने सुपर बाजार में सेल करते हैं वो लोग। ये बिजनेस होता है। आप भी अगर वैसा कुछ है तो ट्रायल बेसिस में गुलबर्गा में 4 मील किराए पे लीजिए, आप वर्क करके आप देखिए आपको प्रॉफिट कितना होता है। और वैसे टेक्सटाइल्स की आप देखेंगे तो टेक्सटाइल सेक्टर में $33 मिलियन का एक्सपोर्ट है, पेंटिंग पे और फाइनेंशियल इंपोर्ट 6 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है इंडिया में, और 2 दिन में लगभग 8% के को देखने को मिले, तो एक बड़ा अमाउंट मिलेगी। तो इसके बाद जो है जो टॉप एग्रीकल्चर कमोडिटी जो है हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट की, उसके बारे में थोड़ा लेते हैं। देखिए एग्रीकल्चर के बारे में, इस सेक्टर के बारे में आपको बताइए कि या नहीं पता होगा, मोर देन हाफ पॉपुलेशन इंडिया के इस सेक्टर को डिपेंड करती है। और जो है अपने पास इंडिया में जो है सबसे लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर लैंड जो है इंडिया के पास है, और सबसे ज्यादा जो इंडिया प्रोड्यूस करता है व्हीट, राइस और मिल्क और पल्सेस, स्पाइसेस वगैरह, जो देखा जाएगा तो काफी पोटेंशियल रखते हैं इंडिया के लिए। पर देखिए, आपको अगर एक एक्सपोर्टर बनना है तो आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए। वो प्रोडक्ट कैसे आप डिसाइड करें, उसके एक फॉर्मूला है मैनेजमेंट के पास। मैं मैनेजमेंट PNRI मेथड के जरिए बताती है। मैं अपने अगली स्लाइड में उस पर तफसील करूंगा। अब इस स्लाइड में मैं आपको गुफ्तगू कर रहा हूँ मैं बेसिक अप्रोच, यानी कि आपको एक्सपोर्ट करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके जरिए आप एक एक्सपोर्टर बन सकते हैं। यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं, मैं से बताऊँ, सभी ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और आधार कार्ड बनाया होगा। आज मेरी ये बात आप बांध लीजिए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस हासिल करना उन सारे डॉक्यूमेंट से आसान है। अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं तो मैं आपको ऑनलाइन अभी DGFT के वेबसाइट पर लेके जाऊंगा। IEC इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का लिंक आपको मैं क्लिक करवाऊंगा। ये 4 ऊपर के डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो अभी आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा। 1495 इसकी फीस होती है, जिसमें आप इमीडिएट एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। आपके मोबाइल पर देख सकते हैं, DGFT वाले आपको मिल जाएगा। कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे, सहारा बन के निकल बेसहारों के लिए, तेरी मदद के लिए फरिश्ते उतर के आएंगे। अगर आप लोग ये काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला जरूर कामयाब करेगा। एक तो ये तबका है जिसको बिल्कुल ही कारोबार का तजुर्बा नहीं है, और वो अपनी शुरुआत ऐसे तैसे करके शुरू करके उसके बाद में अपनी जो हाल बगैर पासपोर्ट के आदमी का होता वही हाल इसका कारोबार के अंदर हो जाता। फिर अगर इत्तेफाक से कोई फ्लाई करके जहाज चढ़ाने के ऊपर चले गया और जहाज को जैसा ही फ्लाई करा, बोले अरे भाई सब जने बिजनेस कर रहे हैं, भाई भी कर ले, तो अपन ऐसा करके जहाज उड़ा लेना है। कैसा भी करके था जहाज उड़ा लिया बाद, अब ऊपर पहुंचने के बाद जो मुश्किलात आने वाले हैं उस मुश्किलात का सामना करने की हमारे पास कैपेसिटी नहीं रहती। तो वहां पर एक शायर बहुत अच्छी खूबसूरत बात बोलता कि बुलंदियों पे पहुंचना कमाल नहीं, बुलंदियों पे पहुंचना कमाल नहीं होता, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। कि जवानों को की रहबरी करना है परफ्यूम इंडस्ट्री के ताल्लुक से। और यहाँ पे देख रहा था माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे स्पीकर अभी आए, तो मैं ऊपर आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। खैर, मैं इस इंडस्ट्री से पिछले 35 साल से जुड़ा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उतार चढ़ाव और अल्लाह पाक ने काफ़ी कामयाबी से नवाजा। सिर्फ आपको जो रॉ मटेरियल यूज़ करना है वो अच्छी क्वालिटी का। मिसाल के तौर पे आप किसी भी एक फ्रांस की कंपनी से रॉ मटेरियल, फाइन फ्रेग्रेंस जो होता है उसी को रॉ मटेरियल बोला जाता है। ये देखिए, जैसे गुची या शैनल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी समझी जाती है, हालांकि है नहीं, वो सेकंड थर्ड पे शैनल है। शैनल भी उसी जगह से वो रॉ मटेरियल खरीदती है जहाँ से आप खरीद सकते हो।
रॉ मटेरियल ये एक एक्चुअली ये होती है इसी ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए स्टडी कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 साल मुझे इस इंडस्ट्री में, इस सेक्टर में, एसी ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 3 साल मुझे स्टडी करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में मैंने आफ्टर लॉकडाउन मैंने विश्वविद्यालय में एसी ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग का प्लान स्टार्ट किया है। मेरा डिस्ट्रिक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फर्स्ट प्लान है जो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन पे चलता है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पर डे 30 क्यूबिक मीटर का प्रोडक्शन मेरे पास होता है। और अगर किसी को इस प्रोडक्ट के बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए या उसके बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए या कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो आप मुझे पर्सनली भी फ़ोन कर सकते हैं या फिर बाद में ये प्रोग्राम होने के बाद मैं इंशाल्लाह यहीं पे रहूँगा तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये मेरी फैक्ट्री की फोटो है। अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लांट है मेरा केजी साला 8 का कोर्स ये आपको 85 और 125 का प्लांट है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे फैक्ट्री के अंदर 24 टन केक करता वॉशिंग प्रोग्राम को खोल रहे हैं और फिलहाल 50 टन बंदा कितने खा सकते हैं मतलब वैसे वो कैपेसिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये फैक्ट्री के अंदर हिस्सा ऑफ प्रोडक्ट्स है मशीनरी से हमारे फैक्ट्री के अंदर था। हमें आपको एक वॉशिंग पाउडर के नहाने के साथ में शुरू पूरे बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पेपर से तो उधर आपको मैं नाम इसलिए लिखा था तासुब होते मार्केट के अंदर मुझे मालूम है तो लोगों को ये नहीं मालूम है सोलर का प्रोवाइड करना काम करना सब में तो उसके वजह से एक न्यू प्रोग्राम यूज होने के बाद में लिया कैसे भी सर्विस हमारे पार्टनर में कैसे भी सर्विस आपको मैं एक काम आपको तो यहाँ से जो आपको नॉलेज मिलेगा, जो यहाँ से जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आपको इस किस्म के बिजनेस डेवलप करने में आपको उसकी मदद होगी उसमें। और ये ट्रायल एंड एरर वगैरह जो होता है उससे आप बचेंगे और एक सही रहनुमाई मिलेगी। यहाँ पर बिजनेस एक्सपर्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली हाउ दे हैव ग्रोन इन द बिजनेस, कैसे आप बड़े हैं, कैसे इस्टेब्लिश किए हैं, क्या क्या मसाइल हैं, वो सब चीज़ें आपके सामने आने वाले हैं उसके साथ में। और यहाँ पे ख़ास तौर पे हमारा ये एरिया में जैसा आप सब जानते हैं कि हमारी कम्युनिटी, मैं ये इस तरह पर भी आपकी तरह तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि हमारी कम्युनिटी यहाँ पर ख़ास तौर पे बिजनेस में काफ़ी एक्टिव और फ़ाल है गुलबर्गा और सराउंडिंग एरियाज़ में, लेकिन हम ऑर्गेनाइज नहीं हैं और इस किस्म की तंजीमों से जुड़े हुए नहीं हैं। इसका और ये भी देखने में आता है कि हम मतलब नए टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स या जो भी नए इनोवेशंस हैं उसको अडॉप्ट करने में बहुत हिचकिचाते हैं। उसका नतीजा ये है कि हम मेहनत करने के बावजूद, टैलेंट रखने के बावजूद, रिसोर्सेस होने के बावजूद भी वो तरक्की नहीं कर पा रहे जिसके हम मुस्तहक़ हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि हम जो नए टेक्नोलॉजीज हैं, जो नए इनोवेशंस हैं इस फील्ड में, वो अडॉप्ट करें। आज के वर्कशॉप में आपको भी जो भी नए इंडस्ट्रीज़ के क्या ट्रेंड्स हैं वो भी सामने आने वाले हैं, मार्केटिंग के क्या तरीके हैं वो भी सामने आने वाले हैं। ये इससे हमको हमारे बिजनेस को ग्रोथ करने में मदद मिलेगी और ये चीज़ों को हम हमारी कम्युनिटी को ख़ास तौर पे अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। मेहनत बहुत ज़रूरी है और जो है कारोबार में ख़ास तौर पे झूठ मत बोलो। छोटी जिंदगी है झूठ की, थोड़े दिन अच्छा दिखता है उसके बाद शॉर्ट में खत्म हो जाते हैं और शॉर्टकट जाने की कोशिश मत करो। आजकल बहुत आते रहते हैं, इतने पैसे लगाओ, इतने पैसे मिलते, इतने लाख लगाओ, इतने लाख। सब लोग देख रहे कितने परेशान है गुलबर्गा में, बहुत लोग परेशान है। तो शॉर्टकट की कमी, बिना मेहनत की शॉर्टकट की मेहनत करें तो सही नहीं मिल रहा। तुमको शॉर्टकट में घर के बैठे जगह कौन दे सकता है आपको? ये शॉर्टकट के चक्कर में मत जाओ और व्यापार में, कारोबार में वादा खिलाफी मत करो, झूठ मत बोलो, वादा खिलाफी मत करो और जो है अमानत में खयानत मत करो, वादा खिलाफी मत करो। ये सब व्यापार बिजनेस के गुर हैं कामयाब इंसान को लेके जाने के लिए। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि भाई अगर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे, फॉर एग्जांपल कोई भी लीजिए,
आपको मुख्तलिफ लोगों से जाके पर्सनली मिलना पड़ता कि भाई मैं ये चालू करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, रिक्वायरमेंट क्या है, फाइनेंस क्या है, इसमें प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, क्या क्या इसमें है ना, बॉटलनेक्स है। तो आप 1 से 10 लोगों के पास जाके पूछना पड़ता। वो पूछने के बाद भी 1 से 10 लोगों पूछे तो 9 लोग आपको मशवरा देंगे, मशवरा नहीं देंगे। एक आदमी आपको देगा, वो भी है ना कट में। हर आदमी अपने बिजनेस टैक्टिस छुपाना चाहता आपके साथ, तो कोई भी खुल के आपको है ना कोई मशवरा नहीं देता। ये एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जहां पे है ना, यहाँ पे हम लोग हमारी कोई प्रॉफिट और लॉस के बारे में बगैर सोचे समझे एक मिल्लत के लिए कुछ, अगर हमसे कोई किसी को कुछ फायदा पहुंचता है तो वो हमारे लिए आखिरत का एक इसाले सवाब होगा। वो नहीं ऐसे ये प्लेटफॉर्म से है ना लोग आपके सामने बिजनेस आइडिया शेयर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूंगा कि भी हमारे जो भी नौजवान हैं और जितने भी है ना स्पेशली NRIs हैं जो वहां से रिटर्न आ रहे हैं या आ चुके हैं, वो मेहरबानी करके रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़ जाइए। आपको मुख्तलिफ किस्म के बिजनेसेस के ताल्लुक से आपको है ना नेटवर्किंग से हेल्प मिलेगी और है ना आपको कंसल्टिंग मिलेगा। और यंग एंटरप्रेन्योर्स को मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा तेज मत भागे, स्ट्रेटेजी बनाइए, प्लानिंग करिए, ऊंचा सोचना जरूरी है। अंग्रेजी में एक कहावत है, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, तो आप इस पे अमल करना चाहिए। और मेरा अपना तजुर्बा ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि मुख्तलिफ कई आज सोशल मीडिया है, इतना प्लेटफॉर्म है, देश आगे जा रहा है, कई बच्चे क्वालिफाइड है मगर तजुर्बा नहीं है। तजुर्बा सीखना चाहिए, आपके पास काफ़ी चीज़ें हैं और रिफा चैम्बर ऑफर्स में ऐसे ऐसे लोग हैं, आज के स्पीकर्स भी नाम पढ़ रहा था, बहुत अच्छे सेशन रहने वाले हैं। और जो लोग जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं वो डिस्ट्रिक्ट का जो रिसोर्सेस है उसके रिलेटेड कारोबार करने से आपको ज़्यादा फायदा है। देखा देखी मत करिए, कोई बड़ा करता होगा, छोटा करता होगा, उसके जो एंसिलरी यूनिट्स बोलते हैं वो भी छोटे छोटे बहुत हैं। गुलबर्गा में तुअर की ग्रोथ है, पत्थर है, लाइम है। जरूरी नहीं है कि आप दाल इंडस्ट्री डालें, सीमेंट फैक्ट्री डालें या स्टोन फैक्ट्री डालें। आज स्टोन में भी कलाकारी करके जिसके पास स्किल्स हैं, गुलबर्गे का पत्थर हैदराबाद जा रहा है, हैदराबाद से हम पत्थर लेकर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बड़ी खुशी महसूस हो रही है इस तनाजुर में कि रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गुलबर्गा यूनिट ने एक ज़बरदस्त प्रोग्राम बिज वर्कशॉप के उन्वान पर मुनक़िद किया। इस प्रोग्राम की इनफरादी खुसूसियत ये थी कि जहां तुज्जार और कारोबारी अहबाब को फिक्री और ज़हनी तौर पर रिफा के प्लेटफॉर्म पर तरबियत की जाती है, वहीं अमली और मशक़ी तौर पर भी उनकी तरबियत की जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुल्क भर से अपने अपने फ़न के फ़नकारों को दावत दी, एक्सपर्ट्स को बुलाया, वो यहाँ आए, सुबह से लेकर शाम तक दाल इंडस्ट्री पर, एक्सपोर्ट बिजनेस पर, परफ्यूमरी पर, डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग पर, गोट एंड शीप फार्मिंग पर मुख्तलिफ पहलुओं से गुफ्तगू हुई। एंड अबव ऑल तुज्जार और कारोबारी अहबाब की फिक्री एतबार से तरबियत की गई। माइंड चेंज के उन्वान पर स्टेट प्रेसिडेंट रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कर्नाटका चैप्टर एंड डिपार्टमेंट हेड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस गाइडेंस सैयद मुमताज मंसूरी साहब की जानिब से एक बेहतरीन प्रोग्राम और प्रेजेंटेशन इस पहलू से भी मुनक़िद किया गया। इन तमाम प्रोग्राम्स के पीछे जो माहसल है वो यही कि मुस्लिम बिजनेस कम्युनिटी को तिजारत के महाज पर आगे ले जाया जाए, शरीयत के उसूलों के तहत उनकी तिजारत को फ्रेम किया जाए ताकि वो कौम, मुल्क और मिल्लत को कंट्रीब्यूट करने वाले बन जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह 200 से ज़ायद हाजिरीन और शुरका इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। एक ज़बरदस्त तारीख़ी एतबार से कामयाब प्रोग्राम माशाअल्लाह तबारक व तआला
एशियन फन वर्ल्ड के मुकाम पर मुनक़िद हुआ और एक ज़बरदस्त अंदाज में पेट्रन मेंबर्स ऑफ गुलबर्गा यूनिट और फिर दूसरे मुख्तलिफ मेहमान मुकर्रिरीन की मौजूदगी में ये प्रोग्राम कामयाबी तक पाई तकमील पर पहुंचा। मैं इस मौके पर मीडिया की मौजूदगी को सलामी देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। वो सुबह से जमे रहे, जुड़े रहे, उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को ऑनलाइन रिकॉर्ड भी करवाया, पब्लिश भी करवाया। ये ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा दिन भर का। मुझे उम्मीद है कि नए कारोबारी अहबाब के लिए और तजुर्बाकार कारोबारी अहबाब के लिए आज के प्रोग्राम में बहुत सारे असबाक मौजूद हैं। रिफा में जुड़ने के लिए एक छोटा सा फॉर्म है, उसको गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म को फिलअप करना है। वो 1-2-3 मिनट में लगेगा। उसमें एक 4 सिल्वर मेंबरशिप है, गोल्डन मेंबरशिप है, प्लैटिनम मेंबर है। 2 मिनट के अंदर आप अपना बिजनेस, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और आपका बिजनेस और वर्टिकल कौन सा है उसको फिलअप करते ही फॉर्म हमको मिल जाएगा। उसके बाद नेसेसरी फीस के साथ आपको इमीडिएट आपको सर्टिफिकेट भी हासिल हो जाएगा।